कहते हैं ना, सोच बदलो जिंदगी खुद बदल जाएगी। इंसान की सोच ही उसकी बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक है। तो हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। तो इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। आज दिन है सोमवार, तारीख है 10 फरवरी और अभी सुबह के 4 बज चुके हैं। आप सभी को सुबह की राधे राधे, सुप्रभात और हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो हम गृहिणियों को कैसे अपनी सुबह की शुरुआत करनी चाहिए, सबसे पहले उठकर क्या करना चाहिए ताकि हमारा दिन अच्छा रहे, पूरा दिन अच्छा रहे और हमारे काम भी समय पे हो जाए। सुबह उठकर सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जो भी है हम सब भगवान जी की कृपा से है, उनके आशीर्वाद से है। तो उनका तो धन्यवाद जितना करे उतना कम। हम क्या करते हैं, भगवान जी के सामने बहुत सारी शिकायतें लेके बैठ जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, जमाने भर के दुख लेके बैठ जाते हैं। लेकिन हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना स्वस्थ शरीर दिया है, इतना अच्छा शरीर दिया है, एक अच्छा दिन दिया है देखने के लिए, अच्छी आंखें दी देखने के लिए। बहुत से लोग हैं जिनका शरीर स्वस्थ नहीं है, चल फिर नहीं सकते, जो देख नहीं सकते। तो भगवान जी का हमें शुक्रिया करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। और हमारे माइंड में पॉजिटिव रहनी चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते, ये मुश्किल है। और ना मेरा गर्मी में रूटीन थोड़ा अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि अभी विंटर चल रहा है, सर्दी चल रही है। तो यहाँ पर मेरा रूटीन रहता है 4:30 से 5 बजे तक तो मैं उठ ही जाती हूँ। लेकिन गर्मी में मेरा जो है रूटीन रहता है 4 बजे उठना। 4 बजे उठ के जो है मैं काम में लग जाती हूँ, सवेरे के जो काम रहते हैं। तो ऐसा रूटीन थोड़ा अलग हो जाता है और कोई काम मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है। और मेहनत के बिना सफलता कहाँ मिलती है। मतलब मेहनत करोगे तो सफलता भी घुटने टेकेगी, और सफलता के लिए तो मेहनत करनी होती है। और मैं सच बता रही हूँ, सुबह जल्दी उठने के लिए मैं अलार्म नहीं लगाती। मैंने कभी भी अलार्म नहीं लगाया कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। ये हैबिट मेरी अपने आप ही बन गई। मतलब मैं 9th-10th क्लास में थी, उस समय मैं एग्ज़ाम के टाइम पे जल्दी उठकर स्टडी करती थी। तो वहीं से मेरी ना हैबिट बन गई अपने आप। और फिर एग्ज़ाम तो हो गए थे, लेकिन हैबिट बनी रही। मतलब ऐसा रहा, फिर वो कंटिन्यू चलती रही और अब उसका मुझे यहाँ पे फ़ायदा भी हुआ। तो मुझे ना उठने के लिए अलार्म नहीं लगानी होती है, मैं खुद से मेरी नींद खुल जाती है। और मैं ऐसा नहीं कि नींद खुल गई तो बिस्तर में पड़े रहो, उठ जाती हूँ और उठकर अपने जो काम है वो शुरू करती हूँ। और कोई भी काम हम अपने जीवन में कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, हमें पॉजिटिव थॉट रखनी चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। कुछ चीज़ें में मुश्किलें होती है, शुरुआती मुश्किलें तो होती है, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि मैंने यूट्यूब पे काम स्टार्ट किया, तो उस समय मुझे ना कुछ मालूम नहीं था। मतलब ये भी नहीं था पता कि मोबाइल को किस तरीके से पकड़कर ब्लॉग वीडियो शूट करते हैं। तो सब कुछ चीज़ें धीरे धीरे सीखी, और मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें समझ में आने लगी है। अगर ये सब कुछ मैं ऐसा सोच के छोड़ देती कि समझ में ही नहीं आ रहा, रहने दो, कुछ मतलब कैसे क्या करना है, तो शायद मैं आज आप सभी से नहीं जुड़ पाती। लेकिन थोड़ी बहुत तो मेहनतें करनी होती है, और सीखी खुद से सीखी हूँ, बिना किसी के मदद से। अगर कोई भी काम हम कर रहे हैं, किसी भी काम की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें पॉजिटिव थॉट, हमारी पॉजिटिव थिंक, हमारी सकारात्मक सोच, हमारी लगन भी मायने रखती है कि हम उस चीज़ के लिए कितने तैयार हैं। और ये जो सुबह का समय होता है ना, ये बहुत ही एनर्जेटिक पावरफुल समय होता है। इसमें हमें बहुत ही सुकून मिलता है। और हम गृहिणियों के लिए तो ये सही समय होता है उठकर घर के काम करने। हमारे काम भी ना जल्दी जल्दी फटाफट हो जाते हैं, और इस समय हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। तो काम करते ही जाओ, करते जाओ, और काम करने में भी नहीं मन लगता है, सुकून मिलता है, एक अलग ही पावर एनर्जी आ जाती है काम करने की। और घर के लोग जो है उठते हैं तब तक तो घर के काम हो ही जाते हैं। तो एकदम सही समय होता है। और ना सुबह सुबह का समय एक एनर्जेटिक समय होता है। और जिन घरों में छोटे बच्चे, जिनके छोटे बच्चे हैं अभी, उनके लिए तो जरूरी हो जाता है इस समय उठकर काम करने, क्योंकि बच्चे अगर साथ में उठते हैं ना तो काम फिर देरी से होते हैं। मेरी बच्ची छोटी है, 2 साल की है, लेकिन वो जब साथ में उठ जाती है ना तो हमें पता है कितना परेशान करती है। तो उनको संभालना होता है, काम भले छूट जाए लेकिन उनको संभालना होता है, सुनती नहीं है। अगर उनको चूल्हे के पास बिठाकर काम करने लग जाओ ना तो वो रोती है या फिर हमारे पीछे पीछे भागती है, सुनती नहीं है। और हम गृहिणियों को तो सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, क्योंकि हमें लक्ष्मी का रूप कहा गया है। तो हमारी तो जिम्मेदारी होती है कि हम है ना सुबह जल्दी उठकर घर का जो भी चूल्हा चौका, झाड़ू पोछा, बर्तन, जो भी काम है वो सूरज निकलने से पहले हो जाए तो अच्छा ही रहता है। अगर घर के काम समय पर हो जाए, समय पर निपट जाए, तो जो हमारे परिवार के लोग हैं उनके लिए हमें समय मिल जाता है। तो उनकी भी सुननी होती है, किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए। बच्चों को संभालने के लिए टाइम मिल जाता है। तो हमारे काम समय पर निपट जाते हैं ना, तो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। अगर काम नहीं होता है तो फिर घर वालों की सुनो, काम भी करो, तो है ना ऐसे में खींचातानी हो जाती है और तनाव भी होता है। तो ऐसा, इससे अच्छा है कि हम काम समय पे कर ले। तो हम गृहिणियों को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 4 से 5 के बीच का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त रहता है, तो इसमें हमें उठ जाना चाहिए। और घर के जो काम है, झाड़ू, बर्तन, पोछा वगैरह जो भी घर के काम है वो सभी कर लेने चाहिए। 4, 4:30, 5 बजे भी उठेंगे तो हमारे घर के काम हो ही जाएंगे।
और ना ठंड में तो ऐसा है कि दिन छोटे होते हैं, का जल्दी उठकर काम करने होते हैं, क्योंकि दिन में तो इतने छोटे दिन होते काम हो ही नहीं पाते अगर हम लेट उठते हैं, तो ऐसा रहता है। और गर्मी में ऐसा रहता है कि जल्दी उठो जल्दी काम करो, क्योंकि है ना फिर गर्मी में दोपहर में तो काम होता ही नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो दोनों में ऐसा रहता है कि दोनों में ही जल्दी उठकर काम करने होते हैं, ठंड हो चाहे गर्मी, तो काम तो हमें करने ही होते हैं गृहिणियों को। तो सुबह जल्दी उठकर अपना घर का जो काम है, झाड़ू बर्तन पोछा वगैरह, पानी भरना, अपने घर परिवार को संभालना, उसके बाद अपने चोखा वगैरह करके नहाने चल जाओ, नहाकर भगवान जी की पूजा पाठ करके आराम से अपने रसोई का काम करो। तो इससे ना हमारे जो सब काम समय पर हो जाते हैं और हमें पूजा आरती करने का भी समय मिल जाता है। तो भगवान जी से प्रार्थना भी हो जाती है कि वो अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखे, सभी को खुश रखे और जो है परिवार में खुशी बनाए रखे। तो इससे ना हमारे घर में सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। तो ये हमारे गृहिणियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें लक्ष्मी का रूप कहा गया है, तो हमें तो जो है सब काम करने होते हैं और अपने घर में सुकून बना रहे, सुख बना रहे, ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है। तो ये भी जरूरी रहता है। हम जब सुबह उठते हैं तो एकदम चुपचाप रहते हैं, कुछ कहना नहीं सुनना नहीं, क्योंकि उस समय कोई उठता नहीं, लेकिन हमारे मन में हमारे माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है कि कैसे काम की शुरुआत करनी है, कौन सा काम करना है, उसके बाद कौन सा काम करना है। तो मन में मतलब माइंड में एक लिस्ट बन जाती है कि ऐसे काम करना है, इसके बाद ये काम करना है। तो ये हम मन में ही सोच लेते हैं, ऐसा लगता है कि मन में नहीं मतलब करते ही जा रहे हैं। तो हमें पहले ही सोच लेते हैं कि हमें ये काम करना है और वो ना काम फटाफट भी हो जाते हैं। और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में समय कहाँ मिल पाता है, हम गृहिणियों को तो घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। अगर हम जल्दी उठकर काम ना करें ना तो पूरा दिन काम करते करते ही निकल जाता है और खुद के लिए तो समय मिल ही नहीं पाता है। इसलिए हमें अगर हमारे बारे में सोचना है ना, खुद के लिए समय निकालना है, तो हमें सुबह जल्दी उठकर काम करने ही होते हैं। और मेरा तो ऐसा रहता है कि मुझे बच्चे को भी संभालना रहता है, सिलाई का काम आ जाता है तो वो भी करना होता है, फिर खेत का काम। और अभी तो खेत के काम इतना ज़्यादा हो रहा है कि डेली ही काम करने हो रहे हैं खेत के, तो समय मिल ही नहीं पाता। और साथ में यूट्यूब का काम भी रहता है, इसका भी जो है वीडियो शूट करना, तो इसमें भी समय लग जाता है। लेकिन मैं जैसा घर का काम करती हूँ ना वैसा ही यूट्यूब का काम करती हूँ। मतलब मेरे लिए जैसा घर का काम जरूरी है वैसे ही यूट्यूब का है। और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं घर के काम के साथ साथ यूट्यूब का काम करती हूँ, तो मतलब एक मुझ में ना एक आत्मविश्वास है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि घर चूल्हा चौके तक ही मेरी लाइफ है, मैं इसके अलावा भी कुछ कर सकती हूँ। घर में सफाई भी हो गई, पोछा भी लग चुका है, उसके बाद देखिए बाहर का व्यू। तो अंधेरे में हमने काम की शुरुआत की और करते करते उजाला हो ही गया, तो अभी समय हुआ होगा 6 बज चुके हैं, उसके बाद का व्यू है। और गांव में ना सभी घरों में झल्ले उड़ जाते हैं, लेडीज़ों को घर का काम रहता है और जेंट्स को रहता है खेत का काम, क्योंकि अभी गेहूं की फसल में पानी निकालते हैं, मतलब सुबह के समय लाइट रहती है ना तो झल्ले उठना होता है। और देखिए यहाँ पे मंदिर पर भी झाड़ू लग रही है। तो अभी सुबह का व्यू देखिए, बहुत ही खूबसूरत व्यू रहता है और सभी के घरों में काम रहते हैं। गांव में तो सभी लोग मतलब सभी के घरों में झल्ले उड़ जाते हैं क्योंकि काम रहते हैं। यह है सुकून भरी सुबह। और देखिए उजाला हो गया, तो घर में पोछा वगैरह हो गया, किचन में भी झाड़ू लग गई है और यहाँ बाहर उजाला हो जाता है, उसके बाद ही आंगन में झाड़ू लगती है, क्योंकि यहाँ पर ना इतना अच्छे से उजाला नहीं आता, तो फिर हमने बाहर उजाला होने लगता है, उसके बाद ही बाहर का काम शुरू करते हैं। और इसके बाद का मैंने रियल शेयर किया है, तो आपको नेचुरल वॉइस सुनने को मिलेगी, आप नेचुरल वॉइस को एंजॉय कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए गुलाबी गुलाबी सुनहरी सुबह होने लगी है। आप सभी को यहाँ खेती बाड़ी का व्यू कैसा लगता है, यहाँ का नज़ारा कैसा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर घर के सवेरे सवेरे के काम सब हो गए हैं, घर के काम भी हो रहे थे, साथ में पोछा काम भी कर रहे। तो आज ना घर की सफाई भी हमने कर ली, क्योंकि आज ना दिन सोमवार है और हमारे यहाँ पर ना सोमवार और शुक्रवार के दिन अच्छे माना जाता है, मतलब अच्छा दिन रहता है, तो इस दिन लिपाई भी कर सकते हैं, पोछा वगैरह भी लगा सकते हैं। बाकी शनिवार और मंगलवार के दिन अच्छा नहीं मानते तो लगाते भी नहीं है कोई यहाँ पर। और ऐसा हुआ कि घर के काम हो गए, तो उसके बाद बिट्टू उड़ गई, उनके पापा जी उड़ गए, चाय वगैरह बनाई। और इस रूम में ना बिस्तर, मतलब अभी यहीं पे सोते हैं तो बिस्तर वगैरह भी रखी हुई थी, तो फिर वो लोग उठ गए साथ में चाय वगैरह पीकर। और उस काम से फ्री होकर यहाँ के हमने सफाई की, बिस्तर वगैरह हटाए, उसके बाद यहाँ पे पोछा लगाने लग गए। तो ऐसा रहता है, अपने घर की साफ सफाई भी जरूरी होती है। और मुझे इतना समय तो नहीं मिलता है कि एक दिन में पूरे ही घर की सफाई कर लूँ, तो मैं ना थोड़ा थोड़ा करके ही काम करती हूँ। कभी किचन की सफाई कर लेती हूँ, कभी घर की, कभी आंगन की। तो ऐसे में पूरा घर साफ भी रहता है और व्यवस्थित भी रहता है। और हम हाउस वाइफ को तो घर साफ और व्यवस्थित देखकर बहुत सुकून मिलता है।
चाहे जैसा भी हो घर साफ और व्यवस्थित होना चाहिए। घर में पोछा लग गया, उसके बाद नहाने चले गए। और अब यहाँ पर हो रही है भगवान जी की पूजा आरती। तो जैसा भी मेरा घर में है वो भगवान जी को अर्पण, जैसा भी है अच्छा बुरा वही भगवान जी को अर्पण करते हैं और भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि उनका साथ आशीर्वाद बनाए रखे। तो यहाँ पे ऐसा हो जाता है और हमें है ना पूजा आरती करने के बाद एक अलग ही हमारा विश्वास बढ़ जाता है। कोई भी काम हो ना वो मुश्किल नहीं लगता फिर हमें, और हम भगवान जी से आध्यात्मिक रूप से जुड़ जाते हैं और है ना एक सुकून मिलता है मन को। और उसके बाद देखिए बाहर का व्यू, और आज ना थोड़ी ऐसा मौसम हो रहा है, मतलब हवा चल रही है। देखिए आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हवा चल रही है बाहर, और आसमान में भी हल्के हल्के बादल होने लगे। देखिए कहीं कहीं पर बादल दिख रहे हैं। तो ऐसा मौसम है। और कपड़े हमने धुलकर सूखने को डाल दिए और खाना भी यहाँ पर बन चुका है, तो वो भी दिखाएंगे। और देखिए बाहर का व्यू, और अभी सब काम से फ्री हो गए, खाना वगैरह बना लिया और जो बर्तन निकले थे वो भी हमने साफ कर लिए। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए। और कुछ बर्तन मैंने जाली में ही सेट कर दिए और ये टब में रखे हुए हैं, इनको नहीं किया सेट। दूध भी हमने गर्म कर लिया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या बनाया। खाना में इतना कुछ बना नहीं है इसलिए मैंने शूट भी नहीं किया, और ना मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया था क्योंकि सुबह से शूट कर रही थी, चार्ज लगाने का समय ही नहीं मिला। तो यहाँ पे देखिए आलू टमाटर और बल्लर की सूखी सब्जी बनाई है और साथ में रोटी बनाई है। तो यही सादा खाना बना है आज घर में। और अभी श्रुति और उनके पापा जी घर पर नहीं है, श्रुति उनके बाबा के घर गई है खेलने सुबह से ही। तो उनके पापा जी लेने गए उनको, तो वो आ जाएंगे जब साथ में ही खाना खाएंगे। तो खाना खा लिया था सभी ने, और उसके बाद जो बर्तन निकले थे वो साफ कर लिए। और बिट्टू अभी उनके पापा जी के पास खेल रही है और हम यहाँ आ गए बाड़ी में। घर के काम से फ्री हो जाते हैं, उसके बाद यहीं आ जाते हैं बाड़ी में और यहाँ पे थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। तो ये मिर्ची है ना, इसमें अभी गर्मी तपने लगी है, गर्मी दोपहर के समय गर्मी पड़ने लगी है, तो इसमें फूल वगैरह कुछ भी नहीं ठहर रहा है, ना फूल ना फल, मतलब मिर्ची लगी नहीं रही है। तो ये सर्दी के समय की सब्जियां हैं, तो अभी इनमें गर्मी में नहीं लगेगी, तो इनको उखाड़ कर जगह बनानी है ताकि हम गर्मी के लिए यहाँ पर सब्जी लगा सके। यहाँ पर साग सब्जी लगा ली तो पूरी सर्दी हमें ना मार्केट से सब्जी नहीं लानी पड़ी, कभी कभार ही मार्केट से सब्जी आई है, बाकी यहीं से डेली हो जाया करती थी सब्जी। और इसीलिए अभी समय से लगा लेंगे ना तो गर्मी में भी हमें सब्जी घर की सब्जी मिल जाएगी खाने के लिए, एकदम ताज़ा ताज़ा फ्रेश सब्जी। और घर पे सब्जी उगानी है, घर की सब्जी खानी है तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी होती है। एक दिन की मेहनत और 3-4 महीने की है जो है सब्जी मिलेगी, तो ऐसा रहता है। और यहाँ पर ना मैंने 3 ढाली की मिर्ची उखाड़ी है, बाकी 1 ढाली की मैंने रहने दी क्योंकि अभी रोपा जो हमने मिर्ची और टमाटर का लगाया है वो भी छोटा छोटा है। तो यहाँ पे हम बाकी की सब्जी लगा लेंगे और फिर जब रोपा तैयार हो जाएगा ना तो ये मिर्ची जो है उखाड़ देंगे, मिर्ची बैंगन और ये लहसुन भी उखड़ जाएगी इतने में। तो उसके बाद वो रोपा लगा लेंगे। और यहाँ पे देखिए गेंदा के पेड़ लगाए यहाँ बरा में, तो उसी के लिए पानी निकाल रहे हैं। और ये काम देखने में जितना आसान लग रहा है ना उतना बिल्कुल भी नहीं है। मतलब 2 घंटे आप खुरपी से ऐसे चलाते रहो ना तो हाथ की मुट्ठी ऐसे बन जाती है, खुलती नहीं है अपने आप। दूसरे हाथ से ना उंगली सीधी करनी होती है तब जाके सीधी होती है, और ना कुछ देर तो इससे काम हो ही नहीं पाता। और सब्जी के लिए इतनी सी जगह तैयार करने में हमें 2 घंटे लग गए। यहाँ से हमने मिर्ची उखाड़ी, उसके बाद जो घास वगैरह थी यहाँ पे उसे खुरपी से उखाड़ा, और यहाँ खुरपी से ना ये पाली बनाई है हमने। देखिए ये मिट्टी ऐसे जम गई है तो खुरपी से इसे खुर खुर कर तैयार किए पाली बनाई है। और मुझे ना 2 घंटे से ज़्यादा समय लग गया था यहाँ पे, और घास वगैरह सबको यहाँ से हटाया। और यहाँ पर ना धनिया, पालक, कद्दू, खीरा, ककड़ी, करेला, गिलकी, लौकी, ये सभी बीज रखे हुए हैं तो वही लगाएंगे यहाँ पर। टमाटर और मिर्ची का रोपा भी छोटा छोटा है तो थोड़े बड़े हो जाएगा ना, उसके बाद ये जगह हो जाएगी इतने, तो इसको तैयार कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे साग सब्जी लगा लेंगे। और हम हाउस वाइफ के काम कभी ख़त्म नहीं होते, अनगिनत काम होते हैं घर के, और नई सुबह वही काम बिना आलस के करते जाते हैं। घर से लेके बाहर तक जितने भी काम होते हैं तो करने होते हैं। और यहाँ पे देखिए बाड़ी का व्यू, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। और ना हमारे काम कितने होंगे ये हमें ना सुबह उठने पर डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी उठते हैं। अगर सुबह के सब काम समय पर हो जाते हैं तो उसके बाद ना हमें समय मिल जाता है खुद के लिए, खुद को भी रेस्ट करना होता है, तभी तो हम घर के काम कर पाएंगे, हम स्वस्थ रहेंगे।
तभी हम घर की जिम्मेदारी उठा पाएंगे। तो हमारे स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है, तो इसके लिए ना हमें भी टाइम चाहिए होता है। तो कुछ रेस्ट करने के बाद जो है बाकी का काम हम कर लेते हैं, थोड़ा आराम फिर काम। और एक सिस्टर ने पूछा है कि आपका जो किचन है वो खुला है, वहाँ पर दीवार वगैरह कुछ नहीं है, तो वहाँ पर जानवर घुस जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है सिस्टर। हाँ, ऐसा आता है मन में सोचने को कि दीवार वगैरह नहीं है तो कुछ ना कुछ मतलब कुत्ता वगैरह बिल्ली घुसी जाती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर मैं वहाँ पे इतनी साफ़ सफाई मतलब मैं वहाँ पे खाना वगैरह बनाती ही नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ पे मतलब आते नहीं, क्योंकि यहाँ ना मेरा घर गांव से एक साइड है, तो यहाँ पे इतना कुछ जानवर आते नहीं हैं। और आज के लिए बस इतना ही है, इससे आप सभी से विदा लेते हैं। तो आपको बाड़ी का व्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, हमारी अगली मुलाकात होगी हमारे अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।